लायक हो, जब आपने पीएचडी कर लिया उस संस्कृति में 5-10 साल अध्ययन करे तो आप क्या बन जाओगे? डॉक्टर। क्या बन जाओगे? डॉक्टर। हर फील्ड में डॉक्टर बन। वैसे ही हम सामाजिक संगठन के डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब देखो मानसिक शोषण। अब सुनो, आपके जिला में कई ऐसे अधिकारी हैं बोल रहे हैं भैया मैं यहाँ फलाने के ऑफिस में नौकरी कर रहा हूँ सरकारी, लेकिन साले मेरे ऊपर वाला अधिकारी मेरा मानसिक शोषण कर रहा है। बोले इतना परेशान कर देता है कि तू आदिवासी इधर आ, तो क्या कर रहा है, तुम कैसे पहुंच गए यहाँ पर, तुम ये काम करो, तुम यहाँ कैसे बैठे, तुम उधर बाहर जाओ। इतना मानसिक टॉर्चर कर ले रहे। कई आत्महत्या, इच्छा मृत्यु के लिए राष्ट्रपति को आवेदन लिखते कई लोग मैंने देखा, अपने आदिवासी भी रहती वाले इतना मानसिक शोषण कर रहे हैं। कई अधिकारी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाता, किससे? अरे मेरे सीनियर अधिकारी से। ये क्या है? इसके खिलाफ कौन लड़ेगा? क्योंकि आपका बच्चा कल नौकरी लग गया कलेक्टेड ऑफिस में या कोई भी बड़े ऑफिस में सरकारी विभाग के, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो आपको पता तो रहना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है। वो मानसिक शोषण हो रहा है। मानसिक शोषण के खिलाफ हम अपराध कायम करके सामने वाले पे कार्रवाई करवा सकते हैं। साथ में इस चीज को दिमाग में क्लिक करना। जब तक आप मुद्दे को नहीं समझ पाओगे, अरे अपना कोई पावर नहीं कराओ ना, इधर नहीं लगाओगे, केवल वही बैठे हो ना। तो समझ में आ गया? ये बहुत सारे लोग शिकार हो रहे हैं इसके। अगर आप सिर्फ शोषण में अटकते रहते हैं तो सिर्फ मजदूरों में काम करते हैं। हमें सभी फील्ड में काम करना है और जितना अपने पास समय है अपन उतना करेंगे, लेकिन आपको एक क्लिक होना चाहिए। अब आर्थिक शोषण कैसे भैया? आर्थिक शोषण कैसे? ये वाला पैसा कम देना आर्थिक शोषण हो गया ना। अब ये दोनों शोषण तो, अब ये और ये दोनों शोषण में क्या अंतर है? जरूरत से ज्यादा काम लेना और पैसा ज्यादा समय काम लेने के बाद भी कम पैसे देने। इन दोनों में तो कौन कौन से शोषण में आएंगे? ये ऊपर वाला कौन सा शोषण में आएगा? ऊपर वाला जरूरत से ज्यादा काम लेना कौन सा शोषण में आएगा? आपको यही क्लिक करना चाहिए। यही पॉइंट आउट, जिस दिन आपने ये सीख गए बिल्कुल पॉइंट पे, निशाने पे एकदम से, वो किसमें आएगा? किसमें? शारीरिक शोषण में आएगा। और ये नीचे वाला, बस यही चीज अब हमको समझना है। क्योंकि ये चीज अगर आपने समझ गए तो साथियों कोई दिक्कत नहीं। आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई, काम धंधा सब कुछ करते करते आप बिल्कुल लगे रहो, आप इतने आगे तक जाओगे कि कोई व्यक्ति आपसे पढ़ने वाला नहीं होगा। तो इसलिए हमें समझना है आर्थिक शोषण में वो तमाम शोषण आते हैं जिसमें आपका पैसे का नुकसान होता है। आप मेहनत पूरी कर रहे हैं लेकिन आपको कम वो होता है। किसमें? आर्थिक शोषण में। ये बात आपके दिमाग में आ गई। अगर अब कल की कोई बताएगा कि भाई शोषण क्या होगा, कौन सा शोषण हो रहा है, पहले ये पूछना है। कोई बोलेगा अरे भैया भैया मेरी मदद करो, मेरे को शोषण हो रहा है, तो आपको बोलना है कौन कर रहा शोषण? ये नहीं, कौन सा शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है आपके पास, पहले ये पता करना है। तो उसके बाद ये शोषण हो रहा है या ये शोषण हो रहा है। हम बोलते हैं बता कौन कर रहा है शोषण, कौन कर रहा है, उससे ज्यादा क्या शोषण हो रहा है हमें वो पता करना है। अगर ये पता कर लिया आपने तब उसके खिलाफ हम लड़ पाओगे। हम वहां अटक जाते हैं। ठीक है। सामाजिक शोषण आप समझते हैं? सामाजिक शोषण में जातिगत वो आता है जो अभी भैया ने बोले। तू आदिवासी है, तू यहाँ क्यों बैठा है, तू तो दलित है, तू यहाँ क्यों आया है, अरे तो आदिवासी लोग आज भी जिंदा है, 2023 चालू हो गया लेकिन अभी आदिवासी है। ऐसा मजाक उड़ाते हैं लोग। सरनेम छुपाना पड़ता है अपने लोगों को, क्यों? क्योंकि तुम आदिवासी हो। ये सामाजिक शोषण हो। किसी समाज को नकारना, किसी जाति को तुम गौंड गमार हो, ये शब्द भी इस्तेमाल करना आपका सामाजिक शोषण है, जातिगत अत्याचार है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है एसटी लोगों के लिए। कोई ने बोला तुरंत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और उसके आपको लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए मुआवजा भी मिलेगा। एट्रोसिटी एक्ट न गाली बक सकते हैं आपको, न कोई मार सकता है दूसरे समाज का व्यक्ति, न तुम्हारी जमीन छीन सकता है, ना तुम्हें अपमानित कर सकता है, ना तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगा सकता है। अगर किसी ने लगाया तो ये शोषण में आया और इसमें एट्रोसिटी एक्ट 1989 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होगी और आपको 1 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा और सामने वाले के ऊपर मुकदमा कायम होगा। समझना पड़ेगा। ठीक है। ये सामाजिक हो गया। शारीरिक शोषण में आप हमने समझ में आ गया मोटे तौर पे। अब आप क्लिक कर पाओगे ना कि कौन सा शोषण है। उदाहरण के लिए हम पूछते हैं एक महिला है और